श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज मैं बुद्धि की महत्ता पर चर्चा करूंगा। बुद्धि आम सबके पास है, पर भगवान बुद्धि दे रहे हैं। हम सबके पास मति है, गुरु भी मति देते हैं, अर्थात मति की दिशा बदलते हैं। कई लोगों ने ये कहा है, मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की लगाम, ये मेरे मन की दिशा मेरे घोड़े को इधर से दूसरी तरफ चला दे, ऐसा कोई संत मिले। सहज बुद्धि, इसको हम अपरा बुद्धि कहते हैं। जो संसार की तरफ की सूचनाएं ग्रहण करती है, इसको अपरा बुद्धि कहते हैं। बुद्धि वही है, ग्रहण करने का ढंग बदल जाता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि चिड़िया के बुद्धि है और मनुष्य के बुद्धि है। चिड़िया चुनती है, अंडे देती है, पालती है, घूमती है, अपने घर वापस आती है, बच्चे का अंडे का ख्याल करती है। बहुत समझ। पर जब वो शीशे के सामने होती है, तब उसको यह अकल नहीं आती कि ये छाया है। वो उसे देखती है, चोंच मारती है, प्यार करती है या लड़ती है, फिर शीशे के पीछे झांकती है, उसकी सत्ता देखती है और उसे पकड़ने की, मिलने की इच्छा करती है। झांकती है, जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता फिर शीशे के सामने आती है। पर ये रहस्य को वर्षों भी चोंचे मारती है, भग जाती है, खाना पीना भूल जाती है, फिर चिड़िया शीशे में आ जाती है और भ्रम से मुक्त नहीं हो पाती। शीशा वैसे ही है, छाया पड़ने का नियम वैसे ही है। आपके सामने, आप शीशे के सामने जाते हैं, वैसे ही छाया बनती है, वैसे ही आंखों से दिखता है, पर आप शीशे के पीछे नहीं झांकते। आप उसको अलग मानकर मिलने की इच्छा नहीं करते। थोड़ा सा फर्क समझ में। दिखाई पड़ने वाले सत्य को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, ये चिड़िया की अकल है। और दिखाई पड़ने पर भी नजर उधर, दिखाई उधर देता है और इसे देख रहे। आपको भी अपना मुख उधर दिखाई देता है, पर आप इस मुख को देखते हैं या उस मुख को? क्या देखने के लिए शीशे के पास जाते हैं? आप उधर देखते, छाया बनने पर, दिखाई देने पर भी आपको खुशी होती है कि मैंने अपना मुख, बोलो, देख लिया। आपको अपने मुख देखने का आनंद आता है। चिड़िया को वो देखने का सुख और दुख जो भी होता होगा वो जाने। ये है समझ का फर्क। समझ देहली का दिया है। देहली का दिया भीतर भी रोशनी फेंकता है, बाहर भी फेंकता है।
बुद्धि व्यवहार के काम भी आती है और बुद्धि ही परमार्थ सुधार देती है। बिना बुद्धि के ना तो परमार्थ समझ में आ सकता है और ना व्यवहार चलता है। व्यवहार बुद्धि की सहज प्रक्रिया है, परमार्थ बुद्धि की सहज प्रक्रिया नहीं है। सबसे चमत्कारिक इस विश्व में है तो बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। इस क्षर जगत को देख लेना और अक्षर में चले जाना। क्षर और अक्षर, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जगत दिखाई देना, भूख मालूम पड़ना, प्यास मालूम पड़ना, घर मालूम पड़ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये क्षर है। और क्षर को छोड़कर अक्षर में जाके लीन हो जाना, सुषुप्ति। क्षर देखना और अक्षर में जाकर लीन हो जाना, जहां क्षर दिखाई नहीं पड़ता। यह जगत दिखाई पड़ना बंद हो जाता है और उस गहरी निद्रा में, अक्षर में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, निद्रा में, अज्ञान में, तब जगत की प्रतीति होती है पर सत्य की उपलब्धि नहीं होती। सत्य की उपलब्धि बुद्धि के रहते ही होगी, सो जाने पर उपलब्धि नहीं होती। सो जाना एक अच्छी अवस्था है। अभी अभी आप सोने की बात सुन रहे थे। कई सोने में उसे प्राप्त करते हैं, जगने में खो देते हैं। कई जगने में उसे खोए रहते हैं, सोने में उपलब्ध तो नहीं करते। सोने में तो स्वप्न ही उपलब्ध होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, उपासना का एक राज है, आंख बंद करने में हम अपने भावलोक में प्रवेश करते हैं। भावलोक में प्रवेश करने के लिए हमको आंखें बंद करनी पड़ती। जब हम आंखें खोलते हैं तो भावलोक के बाहर प्रत्यक्ष लोक में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष लोक में आंखें बंद करके आप भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न होते हैं। कभी कभी मेरा भी दिल किया करता है कि मैं भी खिलाने वालों को बाहर भेज दूं। यदि आपको बाहर कर दूं तो आप बड़े प्रेम से मुझे खाता हुआ ख्याल करेंगे कि खा रहे होंगे, ये खाया होगा, बड़े प्रेम से खाया होगा, चाहे खाएं चाहे ना खाएं। पर जब आप देखते होंगे तब आप बिल्कुल देखेंगे ये तो खाया ही नहीं, इसको तो हाथ ही नहीं लगाया, इसको तो मुंह नहीं लगाया, इसको तो ये नहीं किया। यदि आपको भाव का सुख लेना है तो किसी को आंखों से मत देखो। इसीलिए पुजारी बड़े समझदार होते हैं। जब भोग लगाते हैं तो भगवान के आगे पर्दा डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? कि अब भगवान खा रहे हैं, पर्दा क्यों नहीं हटा देते? फिर तुम देखोगे थाली रखी रही, खाया तो है ही नहीं। जो आंख बंद करने में, पर्दा डालने पर खाने का आनंद देते हैं, भोग लगाने का आनंद भक्त को मिलता है। कई नास्तिक कहेंगे अंधविश्वास है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो विश्वासी ना हो। विश्वास मनुष्य का जीवन है, विश्वास अमृत है, विश्वास जीवन है,
विश्वास रहस्य है, विश्वास में आनंद है। बहुत चर्चा करूंगा। बड़ी श्रद्धा से भगवान को खाता हुआ ख्याल करोगे, मन प्रसन्न होगा। पर आंख खोल करके देखोगे, इसीलिए अभी सुन रहे थे कि आंख खोली तो भगवान गवा दिया, आंख बंद की, नींद आई तो भगवान मिले। जागृत में भी मिलते हैं, आंखें बंद करो भगवान मिलते हैं, आंखें खोलो तो संसार मिलता है। भगवान भावना में मिलते हैं, संसार प्रत्यक्ष मिलता है। इन आंखों से, इन आंखों से भगवान खाते कभी कभी किसी किसी को नजर आए हैं, पर भाव में तो लाखों लोगों ने भगवान को भोग लगाया है। आप अपने भाव में भगवान के नजदीक हो सकते हैं। शरीर यहां बैठा रहे, बाहर के मंदिर कहीं हो, आप भावना में जाके भगवान के पास हो सकते। वासना भी हमको किसी के नजदीक कर देती है। अभी हम वासना के द्वारा स्वप्नों में किसी के नजदीक होते हैं, वासना के द्वारा आंख बंद करके किसी के नजदीक होते हैं। ख्याल में हम किसी के, अपने प्रिय के, जिसको हम प्रिय मानते हैं उसके नजदीक होते हैं, विशेष करके प्रेमी और प्रेमिका। बहुत कम है जो यहां रहते हैं, अपने ख्यालों में ही रहते हैं। हम भगवान के भी नजदीक हो सकते हैं, उसका बड़ा मूल्य है। पर यह सब सगुणोपासना है, ये साकारोपासना है। निर्गुणोपासना में हमको दृश्य से हटकर, दृश्य से दृष्टि हटाकर उस चैतन्य के साथ होना होता है, और ये काम बुद्धि के बिना नहीं हो सकता। यह चैतन्य, यह आनंद बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय है। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, सेंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय है। इंद्रियां तो जगत में ही ले जाती हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां मेरी आंखें ले जाती हैं, जहां मेरा मन आंखों के द्वारा जाता है, या यहां तक आंखें बंद करके भी जो हमारा मन जाता है, आंखें बंद कर, वह भी ख्याल ही है। आंखें बंद करके भी आपका मन तो दुनिया में ही जाता है। यहां तक यदि भगवान में भी जाता है तो दिखाई देने वाले राम में जाता है। ध्यान दो, दिखाई देने वाले गुरु में जाता है। कोई भाग्यशाली बताए जब आंख बंद करके वो दिखाई देने वाले गुरु में नहीं, देखने वाले गुरु में गया हो। दिखाई देने वाले राम में नहीं, अंतर्यामी राम में गया हो। दिखाई देने वाले दृश्य दो तरह के, वैसे मैं 3 तरह के करता हूं। दिखाई देने वाले दृश्य कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। मां हमारे लिए शुभ है, बहन मेरे लिए पवित्र है, पिता भाई मेरे लिए पवित्र हैं। पर सब स्त्रियां या सब पुरुष मेरे लिए पवित्रता नहीं देते, या सबको देखकर मैं पवित्र ख्याल नहीं करता। ऐसे ही संपूर्ण दृश्य इस तरह के हैं। पर इसी में कुछ दृश्य हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। वो न पत्नी है, न वो माँ है, न वो भाई है, वो मेरे भगवान हैं। ऐसे दृश्य जो पुरुष श्रेणी में नहीं आते, स्त्री श्रेणी में नहीं आते, बहन माँ की श्रेणी में नहीं आते, पर दृश्य हैं, वो भगवान की श्रेणी में आते हैं। उनकी याद भगवान की याद बोलते हैं, उनका दर्शन भगवान का दर्शन बोलते हैं। ये भी साकारोपासना है।
सालोक्य है, सारूप्य है, सायुज्य है, उनकी नज़दीकी हमारे अंदर गुदगुदी पैदा करती है, पवित्रता पैदा करती है। पर आत्मा की प्राप्ति में पवित्रता और अपवित्रता उड़ जाती है। आत्मा की उपलब्धि दृश्य की नहीं, दृष्टा की, जड़ की नहीं, चैतन्य की, विषय की नहीं, विषय के अधिष्ठान की, विषयाधिष्ठान की स्मृति पवित्र और अपवित्र दोनों को खा जाती है। माँ को और पत्नी दोनों को खा जाती है। दृश्य में माँ है, बहन है, पत्नी है, आम स्त्री है, आम पुरुष है, पर नींद में, गहरी नींद में कौन है? नींद स्वप्न और जगत दोनों से पार ले जाती है। कल्पना के जगत से और प्रत्यक्ष जगत से, दोनों से पार ले जाती है निद्रा। इसी तरह से सभी दृश्य जगत से भी तथा जगत में दिखने वाले भगवान से भी ऊपर ले जाती है आत्मदृष्टि, तत्व दृष्टि। पर रस लेने के लिए जब रस ही लेना है तो पत्नी की समीपता से अच्छी है माँ की समीपता। हम जैसे संसारी पापियों का भी मन माँ के पास ठीक रहता है, बिना साधना के। और शायद आपको पता नहीं है ऐसा मन को बनाने वाले कौन? हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ। क्या कुत्तों का मन भी पवित्र रहता है? किसी नास्तिक को नहीं मालूम, किसी कम्युनिस्ट को नहीं मालूम, किसी समाज चिंतक को नहीं मालूम ये बात। आप अपनी बहन के पास, माँ के पास सहज ठीक हो, माँ के साथ बैठे, खाट में बैठे, लेटे, रात में माँ के पास रहे, ये माँ को माँ बनाए रखने वाला संस्कार किसी कम्युनिस्ट का दिया है? धर्म को अफीम कहने वालों का दिया है? और तुम जैसे, जानबूझ के कहता हूं, तुम जैसे, हम जैसे पापी, जान के कह रहा हूं, धोखे में नहीं, तुम जैसे, हम जैसे कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु भी अपनी मां के प्रति कामी नहीं होते। कौन सी साधना की है? कौन सी प्रैक्टिस की है? हमारी मां ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे ग्रंथ ने घूंटी में एक ऐसी चीज दे दी है जो जीवन भर मां मेरी मां बनी रहती है। आज भी यदि राम के मंदिर में जाकर आपको भक्ति लगती है, और संतों के, आज हम गए थे दर्शना जी के यहाँ, वहाँ गीत गा रहे थे, क्या हमारे घर राम आए। मैं दो बातें साथ में कहना चाहता हूँ। यदि राम का संस्कार ना होता तो ये क्या बोलती, इनके घर राम आए। राम का आना, राम का होना इनकी खोपड़ियों में है। इसलिए चलो राम की जगह मैं गया, इन्हें राम लगे। राम लगने का कारण राम की संस्कार, कृष्ण के संस्कार, कोई न कोई पहले राम हुआ। हम किसी ने राम को नहीं देखा, यहाँ बैठे हुए किसी ने राम के दर्शन नहीं किया, फिर भी राम की तरह किसी संत को देखकर गुरुवाणी भी उदाहरण देती है कि साधु संत जो है हर का रूप है। संत मिले तो हरि मिले। यदि संत मिल गए तो हरि मिल गए, भगवान मिल गए। यदि भगवान के प्रति संस्कार न होते, इसी तरह हमारे संत एक कीर्तन गाते हैं, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, सत संगति तीरथ में।
सतसंगति तीर्थ में जाओ और वहां भी गंगा स्नान करो। कौन सी गंगा? हरिद्वार जाओ और कहीं जाओ तो उस गंगा में नहाओ, पर सत्संग तीर्थ में आओ तो ज्ञान गंगा में नहाओ। क्यों नहीं कहा ज्ञान के गड्ढे में नहाओ, ज्ञान के नाले में नहाओ? सत्संगत तीर्थ में सीवर लाइन पे गोते लगाओ। क्यों? यदि गंगा ही नहीं है तो गंगा का उदाहरण क्यों? जिसको आप मान्यता कहते हैं वो हमारे ज्ञान में सहयोगी है। और अंत में जब राम से भक्ति आई, राम भी खोते नजर आए, राम भी मेरे को अपने से अलग नजर आए, गुरुदेव भी मुझे अलग दिखे। अभी जब भी गुरु की याद करते हो तो आप शक्ल वाला गुरु ख्याल में आता है और अच्छा लगता है। शक्ल वाले गुरु के पास आके पैर छूते हो। अब बिना शक्ल वाले गुरु के पैर छू, और हमारे ग्रंथों ने कहा विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। परमात्मा के चरण हमारे लिए नाव हैं, पता नहीं उसके चरण कैसे होते होंगे। विश्वेश के गुरु के चरण समझ में आते हैं, राम के चरण समझ में आते हैं, सर्वव्यापक परमात्मा के चरण कैसे होते होंगे? ख्याल करो। और हजारों उदाहरण। यहां तक सिख समाज आकार वाले भगवान को नहीं मानता, पर फिर भी वो भी कहते हैं हे गुरुदेव आप इनको अपनी चरणों में निवास बख्शो। चरणों में निराकार के चरण कैसे होते हैं? चरणों का ख्याल, श्रद्धा, चरणों की कल्पना। गोस्वामी जी भी कहते हैं, पर गोस्वामी जी के राम के चरण हैं, पर दो तरह का वर्णन करते हैं राम का। राम दो तरह के, तुलसी के शब्दों में ही समझ आएगा। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम, यन माया वसवर्ति, जिनकी माया के वश में संपूर्ण संसार है, सब। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा, ब्रह्मादि देव असुरा। ब्रह्मा आदि देवता, आदि में विष्णु भी हैं, आदि में शंकर भी हैं, आदि में सभी देवता भी हैं, और असुरा में राक्षस भी हैं, हमारे तुम्हारे जैसे सब। राक्षस भी उसके बस हैं, देवासुरा। यत् सत्वाद, जिसकी सत्ता से, जिसकी एग्जिस्टेंस में, जिसके होने मात्र से, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्ब्रह्मा। यत् सत्वाद, जिसकी सत्ता में सब ऐसे प्रतीत होते, मृषैव भाति सर्वम, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम, सब ऐसे ही मालूम पड़ते हैं। रज्जौ यथा हिर्ब्रह्मा, जैसे रस्सी में सांप, रस्सी बदल के सांप बनती है, फिर सांप को रस्सी होने में दंड बैठक लगानी पड़ती। रस्सी में जैसे सांप दिखता है, रस्सी बिना बदले थोड़ी बहुत बदल के सांप बनती होगी, रस्सी थोड़ी तो बिगड़ जाती होगी। रस्सी में रस्सी का सांप नजर आने पर भी रस्सी रस्सी ही बनी रहती है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि जिस सत्य में दिख जाती है
फिर भी जिस सत्य का तिल मात्र भी कोई परिवर्तन विकार नहीं होता, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्वम यत् पादप्लव। जानबूझकर ये शब्द लाने के लिए फिर श्लोक पूरा बोला। यत् पाद, जिसके पाद, जिस परमात्मा के पाद चरण, यत् पादप्लव, जिसके पाद ही नाव है, जिनके पैरों का, जिनके चरणों का, जिनके अस्तित्व की याद ही संसार सागर के लिए पार जाने की नाव है। यत् पादप्लव मेक में वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। जो संसार को पार कर जाना चाहते हैं, संसार से मुक्त हो जाना चाहते हैं, उनके लिए केवल परमात्मा के चरण, यत् पादप्लव मेक में वही, एकम एव, एकम एव पादप्लव, एक ही है परमात्मा का स्मरण। यदि पार जाना चाहते हो, बाकी वैज्ञानिक बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ, राजा महाराजा जो चाहो बन जाओ, संसार में ही रहोगे। संसार के बाहर ले जाने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं है। संसार से बाहर ले जाने वाला यदि कोई है तो परमात्मा का स्मरण। और परमात्मा संसार नहीं है, परमात्मा संसार में ओतप्रोत है। संसार में रहकर भी कुछ भगवान का, ब्रह्म का बिगड़ता नहीं है। जगत चिद विवर्त है, चैतन्य का विवर्त। जैसे रस्सी का विवर्त है सांप, रस्सी का परिणाम सांप नहीं है। ध्यान रखो, रस्सी का परिणाम, रस्सी कुछ बदल के सांप, बोलो, जरा भी, बिना जरा भी बदले सांप दिख जाता है। ऐसे ही परमात्मा बिना बदले जीव और जगत, जड़ चेतन सकल राम मैं जान। राम किसे कहा? जिससे चेतन भी पैदा हुए हैं, अर्थात जीव। जितने जीव हैं ये सब उस चेतन से उपजे, और जड़ तो उपजा ही है। जड़ और चेतन ये दिखाई देने वाला जगत, और जिसके प्रकट होते जगत दिखाई दे देता है। किसके प्रकट होते? कोई एक है जो प्रकट होता है तो जगत दिखाई देता है, कोई है जो अप्रकट हो जाता है तो जगत दिखाई देना। राम प्रकट नहीं होता, ये ध्यान रखना। राम प्रकट नहीं होता और राम अप्रकट नहीं होता। राम तो रस्सी की तरह वैसे ही रहते हैं, और जीव प्रकट हो जाते हैं, जगत दिखने लगता है। जीव अप्रकट होते हैं, जगत दिखना बंद होता है। ये जीव किससे उपजे? जड़ चेतन सब किससे? राम से। अब सब जीव उपजते हैं तो ये जितने जीव उसी से उपजे, तो राम कहाँ रहते होंगे? ध्यान रखो। और वो कौन राम है जिससे ब्रह्मा उपजे, या जिसकी माया में ब्रह्मा फंसे हैं? जिसकी माया से ब्रह्मा भी, विष्णु भी, जिसकी माया के बस हैं। बस का मतलब लगे पड़े हैं काम में। आप किसके कारण काम में लगे हो? आप किसके कारण काम में लगे हो? ये चींटियां देखा है नहीं, काम में लगी है। रास्ता, ये अंडे ढो रही हैं, वहां ले जा रही हैं। किसने कहा? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, किसी मुख्यमंत्री ने? क्यों लगी पड़ी है? साहेब डारदीन मोंगरा हाल ही पड़ा। एक मोंगरा लई ब्रह्मा का डारो,
तीन लोक लो रचय का परा, साहेब डाल दीन मुंगरा हाल ही पड़ा। ब्रह्मा बेचारा लगा है और तुम बेचारे नहीं लगे हो। लगे हो ना? अच्छा, आपको लगता है देखो भगवान ने कैसा, माया ने कैसा बेवकूफ बनाया, लगता है मैं अपने लिए लगा हूं। अच्छा, तुमने शादी किसके लिए की? तुमने बच्चे किसके लिए पैदा किए? भगवान ने माया डालकर तुमसे सारे काम कराए और बेवकूफ बना दिया। तुम्हें लगता है हम अपना काम कर रहे हैं। ये है माया, हमसे भाषण दे वाली है। ये सारा धंधा सबको जोते है भगवान। और लगता क्या है, मैं आश्रम बना रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं देखो मैं बड़ा महात्मा। कैसा बेवकूफ बना रखा है। यन माया वशवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यदि ये बड़े होने का ख्याल नहीं दिया होता तो ऐसे ही सेठ लगे पड़े। ये ब्रह्मा ऐसे ही लगा है। ब्रह्मा को गिनाया है, तुम्हारे जैसे को नहीं, न मायावती को, न मुलायम को, न अटल को। इनका नाम नहीं लिया, ब्रह्मा का नाम लिया। ब्रह्मा भी भगवान की माया के कारण लगा है और तुम अपने कारण लगे हो। कैसा देखो दिमाग बना दिया। कुतिया लगी हैं, कुत्ते लगे हैं, सुअरिया लगी हैं, चींटी लगे, चीटा लगे, सांप लगे, बिच्छू लगे, केंचुए लगे पड़े हैं सब अपने। किसी को फुर्सत, हमें भी नहीं। और थोड़ी बहुत हो भी जाए तो आप लेने नहीं देते। इसके चरण डालो, उसके चरण डालो। हमारे चरण डालने से होता हुआ था कुछ नहीं है। सब कुछ होना है एक के चरणों से। उसके चरणों का तुम्हें पता ही नहीं चलता। सारे भ्रम दुख जाएंगे प्रभु के चरणों में। हम भी उनके चरणों के प्रचार करते हैं। कभी जब उनके चरण भूल जाते हैं तो हम भी फंसे हैं। कोई भी जब उसे भूल जाता है तो फंसा है, उसकी याद करता है तो मुक्त है। याद ही मुक्ति है। यत् पादपलव मेकमे वै भवाम बोधे स्थितिर सावताम वंदे हम, वंदे अहम, वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उस राम नाम के ईश्वर की, रामाख्यम ईशम, राम नाम से प्रसिद्ध, राम नाम से विख्यात उस ईश्वर को मैं नमन करता हूं। रामाख्यमीशम हरिम, बंदे हम, मैं नमस्कार करता हूं। विष्णु भी नमस्कार करते हैं, शंकर भी नमस्कार करते हैं, ऐरे गैरे सब नमस्कार करते हैं। नमस्कार नहीं करता, उसी के माया में फंसा पर उसे नमस्कार नहीं करता तो सिर्फ एक नास्तिक है जो उसको नमन नहीं करता। पर वो भी उसी के जोते जुता है। पर देखो मूर्खता, मूर्खता ये कि उसके बिना न जगना है, न सोना है, न भूख है, न बच्चा है, न मरना है। जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता उसे अस्वीकार कर सकता है तो एक नास्तिक अस्वीकार कर सकता है। उसी के डंडे से चल रहा है और कहता मालिक कोई है ही नहीं। मालिक नजर नहीं आता। यदि कोई विधान, किसी का अनुशासन, देखो सरकार के नियम को तोड़कर रोड में आप चल लेते हो, जानते हो भगवान किसे कहते हैं? बता दूं, भगवान उसे कहते हैं जिसके नियम को तोड़ने की ताकत नास्तिक के बाप में नहीं है। और यदि नियम तोड़ सकता है तो मरने का नियम कैंसिल कर दे, बुढ़ापे का नियम कैंसिल कर दे, भूख का कैंसिल कर दे, करके दिखा दे। नहीं कर सकता।
क्या नास्तिक पसंद करता है बुढ़ापा? तो उसकी पसंद के बिना क्यों? मार्क्स नहीं मानता था किसी सत्ता को, मार्क्स, लेकिन अंत में उसने मान लिया कि कोई ऐसी जरूर सत्य है जो हमारी सृष्टि के सीमा के बाहर है। वो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि मनुष्य ही उसके कंट्रोल में है। ब्रह्मा के कंट्रोल में परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कंट्रोल में ब्रह्मा है। परमात्मा के कंट्रोल में सारी दुनिया है। ये मार्क्स ने मान लिया। तो मार्क्स का चेला लेनिन, मैं रूस में हो आया, लेनिन तो नहीं मिला, पर लाश अभी रखी है। अब लेनिन की लाश ही है और बचा भी कुछ नहीं। लेनिन का सिद्धांत तो मर गया। लेनिन कहता है कोई चीज नहीं है जो सृष्टि की नियंत्रक हो मनुष्य के अलावा। कहता है मनुष्य नियंत्रक है। मनुष्य पहले अपने ही मन पर नियंत्रण कर ले, अपने देह पर नियंत्रण कर ले, अपने मरने जीने दुखों पर ही नियंत्रण कर ले, फिर मनुष्य के नियंत्रण में सृष्टि होगी। मनुष्य भी उस सृष्टि के रचयिता के नियंत्रण में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वंदे हम तम अशेष कारण परम। अशेष कारण, ये नहीं कि इसको छोड़कर सबका रचयिता। ब्रह्मा को छोड़कर राम ने सबको बनाया ना, विष्णु को छोड़कर, अच्छा गुरुओं को छोड़कर, बाकी सबका रचयिता नहीं। अशेष कारण परम, कोई ऐसा है ही नहीं जिसका कारण राम ना हो। अर्थात राम सबके कारण है, उससे सब हुआ है, और जिससे सब हुआ है उसका नाम राम है। इसलिए रामाख्यम ईशम यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्ता से सब होता है, ऐसे उस राम को जो जगत के स्वामी हैं मैं नमस्कार करता हूं। और जिस काम में लगे हो बस इतना ही अहंकार है कि तुम करता हो। अहंकार, बस तुम अपने को कर्ता मानते हो, तुम कुछ भी नहीं करते। भगवान जबरदस्ती तुमसे करवा रहा है। जवानी ला देता है, शादी करने को मजबूर हो, बच्चे पैदा होते हैं तो मजबूर हो, बूढ़े होते हो मजबूर हो, और शरीर छोड़ना पड़ता है। बोलो, अब ये साधु केवल थोड़ी समझदारी का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं हम राजी हैं। अब राजी नहीं हो तो करोगे क्या? साधु कहते हैं कि साधु चलाना कर गए, उन्होंने शरीर छड़ दिता। पंजाबी कहेंगे उन्होंने शरीर छड़ दिता। अच्छा, ना छोड़े, जरा अपने गुरुजी से कहो बहुत अच्छे हो आप तो शरीर मत छोड़ना। और यदि गुरु का या चेलों का बस चलता तो गुरुओं को शरीर छोड़ने ही न देते, पर है किसी का बस। इसलिए किसी का बस नहीं, ब्रह्मा का बस नहीं, उनका भी कार्यकाल होता है। तुमसे बड़ा लंबा कार्यकाल है, पर ब्रह्मा का कार्यकाल होता है, विष्णु का कार्यकाल होता है, शंकर का कार्यकाल होता है। यदि किसी का काल नहीं होता तो सिर्फ अकाल पुरुष ब्रह्म का ही काल नहीं होता। उसका कभी कोई काल नहीं होता। वो कौन है, कहाँ रहता है? सबके साथ रहता है, सबके अंग संग रहता है, सबके साथ 24 घंटा रहता है, उसका काल नहीं होता। वो काल में आता ही नहीं, काल उसका कुछ बिगाड़ता ही नहीं। काल तो जिसको, हाँ, ये काल तक भगवान का, उस निरंकार का, अकाल पुरुष का चेला है।
ब्रह्मा चेला। गुरुवाणी में एक जगह लिखा है, एको माई जुगत बिहाई तीन चेले परमान। एक भंडारी, एक संसारी, एक भंडारी, एक लायक क्या दीवान, मुझे आता नहीं। एक इसको निपटाता है सबको, और एक संसारी बनाता है, एक भंडारी व्यवस्था करता है। ये तीनों चेले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब ये चेले हैं तो हम गुरु हैं। गुरु घंटाल तो एक ही है। जानबूझ के मैं कहता हूं प्यार से, जैसे अपने प्रिय को लोग हंसी खेल में कह लेते हैं, हम परम प्रिय प्रभु को हाँ कई बार क्या बोल दिया, गुरु घंटाल। सब चला रहा है, दिशा दे रहा है, और जो उसका भगत है, ये माया को कौन पार करेगा? कृष्ण भगवान क्या कहते, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में, मेरी माने परमात्मा की, वही एक की, चाहे उसका नाम राम है चाहे कृष्ण, जो उस एक की शरण में आते हैं वही माया से पार हो जाते हैं। उस एक की जो सब में समाया है, उसकी शरण में जो जहां है वहीं आ जाए। वहीं मिट्टी की शरण जहां घड़ा है वहीं मिल जाएगी। अब देखो बुद्धि का करामात जिसकी मैंने आज खूबी बतानी है। घड़ा है ये भी समझ, इतने दिन के हैं, इतने बड़े हैं, इतने छोटे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं। घड़ा छोटे बड़े नहीं होते, उम्र के नहीं होते, होते अच्छा अनेक नहीं होते, होते हैं। अच्छा वहाँ सब में एक नहीं होता, सब में। अब देखो घड़े की समझ, हाँ ये समझ का करामात। घड़े की समझ है, अलग अलग की समझ है, उम्र की समझ है, मर जाने की समझ है, और सब में अकाल पुरुष रहता है जिसका कुछ कभी नहीं बिगड़ता, वहीं रहता है, उसकी समझ नहीं है। आपको तो है उसकी समझ, बुरा नहीं मानना, उसकी समझ है। और दुख क्या है, उसकी समझ ना होकर इसकी समझ अकेली रखना। अकेली ये समझ दुखदाई है। यदि वो समझ साथ में हो, अकाल पुरुष की भी हो, एक की भी समझ हो, और अनेक भी दिखता रहे, तो मुक्त हो गए। राम क्यों मुक्त हैं, कृष्ण क्यों मुक्त हैं, ब्रह्मा क्यों मुक्त हैं, विष्णु क्यों मुक्त हैं? क्योंकि वो अनेक भी देखते हैं पर एक को भूलते नहीं हैं। विष्णु भी इसलिए विष्णु हैं, निर्भय हैं, निश्चिंत होके गृहस्थी करते हैं, निश्चिंत होके ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु पाल रहे हैं। तुम दोई में मरे जा रहे हो। जब ब्रह्मा मुक्त है, विष्णु मुक्त हैं, शंकर इतने को खत्म करके उन्हें पाप बोलो नहीं लगता, तो तुम्हें क्यों लग जाता है? अर्थात उसको भूलकर जो करते हो, पुण्य भी करते हो, उसको भूलकर तो छोटा पाप ही है, और उसकी याद करके यदि पाप भी करते हो तो पाप नहीं है। उसको भूल जाना ही पाप है, और उसकी याद ही पुण्य है। उसकी याद के बिना जो करते हो, इसीलिए रोते रहते हो। पाप का फल क्या होता है? रोना। तो पैदा करके रो नहीं रहे हो, चिंता नहीं। अच्छा शादी करके सुखे सुखे कि कुछ गड़बड़ भी चलता है। हम तुम्हारे भीतर के हाल नहीं ऊपर ऊपर से कह देते, पर हमें मालूम है सबके भीतर के हाल। ये देह पाकर के सुख ही है, देह पाकर के पुण्य हुआ है कि पाप हुआ है? इसलिए
देह पाया है भूले हुए हो, इसीलिए देह पाना भी पाप है। स्त्रियों को तो कह दिया पाप यो नया, बुरा नहीं मानना, गलत अर्थ नहीं लेना। हमारी दृष्टि से देह धारण करना ही पाप है। और भी बता दें, सच देह धारण करना पाप है, क्योंकि देह धारण करते मौत आती है। पर मनुष्य शरीर थोड़ा अधिक पुण्य से और पाप से मिला है। क्यों? इसमें जन्म मरण के ख्याल से मुक्त होने का समय है। इसलिए हैं तो कोई शरीर धारण करना पाप है, और मनुष्य शरीर धारण करना भी पाप ही है यदि परमात्मा को नहीं स्मरण किया। याद ही पुण्य है, और इसीलिए कहता हूं याद है तो आबाद है, और भूला तो अच्छा नहीं होगे बर्बाद, मरोगे, लूटोगे, छोड़ के जाओगे, बर्बाद ही तो हो। यदि कोई बर्बाद नहीं होता ऐसा लगता है तो ब्रह्म है, इसीलिए बर्बाद नहीं होता। ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, मरता ही नहीं, बर्बाद कैसे होगा? उसकी याद किया, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाने जेहि देव जनाई। वो जना देंगे, नहीं तो लगा दिया है, करे जाओ दुकान भगवान की, चलाए जाओ। लगा दिया साहेब डार्विन वगैरह, लगे रहो। और जब चाहेगा तार देना तो तुम्हारी अकल को कहेगा आजा मेरी शरण, कर मेरी याद, काम भी कर मेरा, याद भी कर, हाथ में काम और सुमिरन में राम। देखो ब्रह्मा काम करते हैं, विष्णु भी काम करते हैं, शंकर भी काम करते हैं, पर मुक्त रहते हैं। अर्थात यहाँ यदि कर्म में फंसना नहीं, यदि माया के चक्कर में पड़ना नहीं, तो बस एक ही है, उसकी याद करते रहो, काम करते रहो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, काम नहीं छोड़। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। अब ये कमल की तरह रहने का कार्यक्रम रात की सभा में फिर करेंगे। अभी समय हो रहा है, यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।